Okay, good evening, students. Our next chapter is about chapter 5. So, it is about Library Office Impress and presentation program और एप्लीकेशन है ना। तो ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी फंक्शन में, सेमिनार है लाइक। ओके, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में कौन से टूल्स वगैरह हैं इसमें हमको स्टडी करना है। ओके, सो इम्प्रेस इज़ द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम included in library office. You can create slides. Okay, whatever presentation you create, it will be written in slides. Okay, so you have to make slides for your particular presentation, है ना, जस्ट लाइक पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और अगर ओपन ऑफिस, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज़ करना है तो लाइब्रेरी ऑफिस यू कैन यूज़। तो you can create slides, and in slides you can include different elements, like you can include text, bullet and numbered list, tables, charts, and wide range of graphic objects you can include, such as clip art, drawing or photographs. Okay, so along with text you can decorate your presentation slide with a different color background, with photographs, drawing. Okay, so this way you can create a presentation in Impress. So what is presentation? Presentation is series of still images projected into a screen. Okay, तो you have to, for a presentation you have to create slides, है ना, images we can say, that shows your content about particular topic. Okay, so presentation contains collection of slides. A slide is like a page in document. Okay, so if we talk about Microsoft Word, तो वहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो उसमें क्या टाइप करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो इसमें जस्ट लाइक दैट वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हम पेज के अंदर टाइप करते हैं ना, पेज प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे पेज नहीं बोल के उसे क्या बोलेंगे, स्लाइड। ओके, सो पेज इन अ डॉक्यूमेंट, एवरी प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, तो जितना आपका कंटेंट है टॉपिक का, यू कैन इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, है ना। तो फोटोग्राफ्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। द प्रेजेंटर शोज द स्लाइड्स इन द डिस्प्ले डिवाइस वाइल ही स्पीक्स टू द ऑडियंस, है ना। तो यू कैन present your presentation through projectors, through monitor to the particular audience. Okay, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, लाइक कंपनी सेमिनार्स में या कुछ भी प्रोग्राम है ना, तो वेयर यू कैन शो स्लाइड्स थ्रू प्रोजेक्टर and you can explain or you can give your presentation to particular audience, है ना। तो कैसे हमको काम करना है इम्प्रेस के अंदर टू मेक बेटर प्रेजेंटेशन, है ना। तो अच्छे प्रेजेंटेशन आपको बनाने हैं तो यू मस्ट नो ऑल दी पार्ट्स ऑफ टूल्स गिवन इन योर इम्प्रेस। तो जितने टूल्स हैं उनका यूज़ करके आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए व्हेन यू ओपन लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, तो आपको एक फर्स्ट विंडो ओपन होगी। तो दैट शोज़ यू, सबसे टॉप में टाइटल बार होगा, मीन्स नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, फाइल में जाके सेव एज करोगे तो नाम पर्टिकुलर आप दे सकते हो।
उसके बाद में उसके नीचे है मीनू बार। तो जस्ट लाइक हमने स्प्रेडशीट में पढ़ा है और डॉक्यूमेंट वाले में हमने पढ़ा है राइटर में, तो उसमें भी मीनू बार था, तो यहाँ पे भी मीनू बार है। फाइल एक ऑप्शन है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। तो ये अलग अलग मीनू है, इनमें जाके आप अलग अलग ऑपरेशंस, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। देन टूल बार। ओके, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स वी कैन से, आपको बार बार मीनू में नहीं जाना पड़े, यू कैन डू इट फ्रॉम टूल बार ऑल्सो, है। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, तो आपको फाइल मीनू में नहीं जाना है, प्रिंट यहाँ से भी दे सकते हैं, है ना। तो उनके आइकन्स, जो पर्टिकुलर कमांड है आपके मीनू में, मीनू बार में, उन कमांड्स को यहाँ पे आइकन्स के फॉर्म में शो किया है टूल बार के अंदर, तो वो टूल को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, देन साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में स्लाइड्स पेन इज़ गिवन। तो जितने भी स्लाइड्स आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाओगे, दैट विल बी शोड इन योर लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे आपको जितने भी स्लाइड्स आप बना रहे हो आप वहाँ पे रख सकते हो। ओके, नीचे बॉटम में स्टेटस बार दिया है, तो स्टेटस बार में आपको शो करेगा साइज़, कितने स्लाइड्स आपने बनाए हैं, यू कैन जूम योर प्रेजेंटेशन। तो ये सारे टैब्स या बटन्स हम बोले नीचे दिए हुए हैं स्टेटस बार में। और राइट साइड में देखो साइड बार, तो साइड बार में यू हैव प्रॉपर्टी विंडो और लेआउट्स इज़ गिवन। तो बहुत सारे इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यू कैन चेंज दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर प्रेजेंटेशन और स्लाइड लेआउट यू कैन चेंज, है ना। तो अलग अलग स्लाइड लेआउट है, मीन्स कैसे आपको कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, 2 कॉलम में, सिंगल कॉलम में, हेडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या एक हेडिंग का कॉलम, 4 आपको बॉक्सेस चाहिए या 6 बॉक्सेस चाहिए। तो जो भी लेआउट आपको पसंद है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो साइड बार में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इनका भी यूज़ आप कर सकते हो। एनिमेशन डाल सकते हो, उसका एक ऑप्शन है इधर। ओके, आप चार्ट प्रिपेयरिंग का ऑप्शन है, इमेज डालने का ऑप्शन है। तो साइड बार से भी आप बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सब डिटेल में देखेंगे कि मीनू बार में से क्या हम यूज़ कर रहे हैं। और सेंटर में जो है, दैट इज़ योर वर्क स्पेस, जहाँ पे आपको एक्चुअल काम करना है, जहाँ पे आपको स्लाइड को प्रिपेयर करना है, उसमें टेक्स्ट टाइप करना है, उसमें इमेजेस ऐड करनी है, उसमें ड्राइंग ऐड करनी है, उसमें एक बैकग्राउंड आपको बदलना है, या फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की, या लाइक आपको एनिमेशन देना है पर्टिकुलर ग्राफिक ऑब्जेक्ट को, या फिर आपको स्लाइड बैकग्राउंड डिसाइड करना है। तो सारे काम आपको जो सेंटर में स्लाइड दी है वहाँ पे करने, उनके लिए करने। भले ही आप मीनू में जाके कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन उस स्लाइड के लिए आपको एक अच्छा स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो सेंटर में जो है दैट इज़ योर वर्क स्पेस, जहाँ पे आप काम करोगे, आपका प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। ओके, सो दिस इज़ द योर प्रेजेंटेशन मेकिंग एरिया वी कैन से, या वर्क प्लेस। ओके, वर्क स्पेस वी कैन से। तो वहाँ पे आपको पूरा स्लाइड प्रिपरेशन, तो फर्स्ट स्लाइड प्रिपेयर हो गई, देन गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड, देन नेक्स्ट प्रिपेयर हो गई, गो फॉर थर्ड स्लाइड। तो जितना भी आपका कंटेंट है एज पर कंटेंट आप प्रिपेयर करते जाओ, फाइनली योर प्रेजेंटेशन विल बी रेडी। ओके, तो सेमिनार्स में, है ना, या लेक्चर्स में, या टीचिंग में, या है ना वो बिजनेस प्रेजेंटेशंस में हम
प्रेजेंटेशंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना, मार्केटिंग में, सेल्स में। तो अलग अलग फील्ड में यू कैन यूज़ प्रेजेंटेशन टू शो वट एवर यू वांट टू प्रेजेंट, है ना। तो यू कैन मेक बाय इम्प्रेस ऑल्सो, और इधर यू कैन मेक इन पावर पॉइंट, है ना। तो सिमिलर है, बट दिस इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड ऑल्सो पावरफुल. Lot of tools are given, you can use. So we will start with our लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस. ओके, तो जो मैंने मेनू बार, टूल बार, वो सब इसमें ये वाला जो इम्प्रेस है, मैं 5.4 है दिस. तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए हुए हैं. ओके, सो यू कैन सी. तो जो इम्प्रेस का जो हमारा प्रेजेंटेशन का नेम है वो अनटाइटल्ड 2 दिया है बाय डिफ़ॉल्ट नेम. प्रोग्राम विल गिव, बाद में आप उसको नाम बदल सकते हैं, है ना. तो दिस इज़ द एरिया वेयर यू हैव टू वर्क, है ना. तो स्लाइड की प्रॉपर्टी आपको बदलनी है. यू कैन डू फ्रॉम साइड बार. लेफ़्ट साइड में स्लाइड पेन दिया हुआ है, सेंटर में वर्क स्पेस है, नीचे आपको स्लाइड नेम एंड ऑल दिस गिवन. ऊपर आपको मेनू बार दिया है, शॉर्टकट्स टूल बार दिया है. ओके, तो वन बाय वन देखते हैं जो जो आपके पोर्शन में है. आई विल एक्सप्लेन. तो इसमें जब भी आपको प्रेजेंटेशन, ऑलरेडी आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, उसी को आप बना लो. या आप उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है तो यू कैन गो इन फाइल एंड कंट्रोल एन और सिंपल क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन button option, then you will new presentation will be opened. ओके, तो नया प्रेजेंटेशन लेना है तो सिंपल फाइल में न्यू में जाके आप कर सकते हो. दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है तो ओपन में जाके ओपन कर सकते हो. वही फाइल में जाके सेकेंड वाला ऑप्शन जो है उससे कर सकते हो. या फिर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है ना, जो अंदर इम्प्रेस में, पावर पॉइंट में है, पहले से टेम्पलेट्स बने रहते हैं, मीन्स सैम्पल प्रेजेंटेशंस बने रहते हैं. उनकी कुछ पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं जो पहले से डिज़ाइन किए हुए रहते हैं. अगर आपको वैसा पसंद आता है तो आप टेम्पलेट में जाके, जैसे कि उनका बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, तो उस तरीके का आपको डिज़ाइन क्या चाहिए, तो यू कैन गो इन टेम्पलेट. वहाँ पे मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे या कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो रेडीमेड आपको शो होंगे, उनमें से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं. मतलब आपको प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा डिज़ाइन चाहिए, अल्जेरी, ब्लू कर्व, ब्लू प्रिंट प्लान्स, है ना. तो अलग अलग कंटेंट का प्रेजेंटेशन आपको कैसा रखना है और उसकी बैकग्राउंड किस तरह का आपको चाहिए हर स्लाइड का या पर्टिकुलर स्लाइड का, तो यू कैन चूज़ फ्रॉम टेम्पलेट, है ना. तो इसमें से को जो पसंद है वो, या इंपोर्ट भी कर सकते हैं. एक इंपोर्ट ऑप्शन दिया है तो नेट से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो. तो टेम्पलेट के थ्रू भी आप पर्टिकुलर डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, या आपको इस स्क्रैच से ब्लैंक आपका खुद का डिज़ाइन करना है तो देख वो भी आप कर सकते हैं. तो ये टेम्पलेट में जाने का ऑप्शन है. सो दिस इज़ ओके. सो मैनी टेम्पलेट्स आर गिवन. आप स्क्रॉल करोगे डाउन, टॉप टू डाउन, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे. उनका आप यूज़ कर सकते हो, है ना, जैसा आपको लाइक है, या आपके टॉपिक को आपके काम को शूट करता है.
उसके बाद में अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन आपको ओपन करना है तो सिंपल फाइल में जाके ओपन ऑप्शन को क्लिक करना है एंड डायलॉग बॉक्स विल ओपन। उसमें से जहाँ पे भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर फाइल में आपका प्रेजेंटेशन स्टोर है वहाँ से आप उसको ढूंढ के सर्च करके ओपन बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ओके। अगर आपको प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है और दूसरा स्लाइड ऐड करना है आपको तो क्या करोगे, स्लाइड ऑप्शन दिया है मीनू बार में, उसमें जाना है और न्यू स्लाइड को क्लिक करोगे या कंट्रोल एम प्रेस करोगे तो भी न्यू स्लाइड आपके स्लाइड पैन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी पहले एक स्लाइड था, अभी दूसरा स्लाइड भी ओपन हो गया है ना। तो इस तरीके से और स्लाइड्स आपको रिक्वायर्ड है आपके प्रेजेंटेशन में तो स्लाइड में जाके ऐड कर देना है, ये कंट्रोल एम। ओके, तो आप नया स्लाइड ऐड कर सकते हो। फिर तो स्लाइड्स एक बार ओपन हो गया आपका। नाउ यू कैन चूज़ पर्टिकुलर स्लाइड लेआउट ऑल्सो, है ना। तो स्लाइड लेआउट मैंने बताया था साइड मीनू बार में, साइड बार में जाके चूज़ कर सकते हो, है ना। या स्लाइड में जाके लेआउट ऑप्शन में ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, टाइटल विथ कंटेंट, सेंटर टेक्स्ट, टाइटल विथ टू कंटेंट्स, तो अलग अलग जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप चूज़ कर सकते हो। कहाँ जाना है, स्लाइड में लेआउट ऑप्शन, देन स्टेप नंबर 3 जो भी आपको पसंद है, वर्टिकल टाइटल चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, टाइटल विथ 4 कंटेंट, 6 कंटेंट मैक्सिमम है ना, मीन्स जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे और जहाँ पे आपको हेडिंग देनी है दैट विल बी योर टाइटल। तो स्लाइड में जाके कर सकते हो। उसके बाद में साइड बार में भी जाके आप ये देखो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में था तो साइड बार में जाके आप लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करोगे सबसे टॉप में, तो स्लाइड लेआउट यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ब्लैंक में कुछ नहीं है, जैसा ये सिंपल एक टाइटल और कंटेंट आपको मिलेगा, नहीं उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जो है ये सेकंड वाला है हमारा, है ना, टाइटल विथ कंटेंट। तो वैसा चाहिए टाइटल विथ 2 कंटेंट कॉलम फॉर्म में या और नीचे और दिए हुए हैं, जो पैटर्न आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हो एज़ पर कैसा आपको बनाना है ना। तो ये एक हो गया। उसके बाद में आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो इंसर्ट में जाके आप पर्टिकुलर एरिया में स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, तो एक प्लस साइन आएगा, उसको ड्रैग करना है तो आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। देन यू कैन टाइप एनीथिंग जो आपको ज़रूरत है। तो अलग से आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है अदर देन योर लेआउट, है ना। तो लेआउट में तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन आप चाहते हैं कि और मुझे अलग से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में जाके ले सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो इसमें कर्सर मूव हो रहा है, देन यू कैन टाइप एनीथिंग हियर, तो आप उधर कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे 3 स्लाइड ऐड हुई है, आपको एक स्लाइड डिलीट करनी है तो सिंपल क्या करो, जो स्लाइड आपको नहीं चाहिए उसको राइट क्लिक करो और डिलीट ऑप्शन प्रेस कर दो। तो यहाँ और भी ऑप्शन है, न्यू स्लाइड आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, कट कॉपी भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, लेआउट भी बदल सकते हो, मूव भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत से ऑप्शन है ना। तो यहाँ हम अभी देख रहे हैं डिलीट कैसे करना है, तो सिंपल स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट प्रेस कर दो। ओके, वहाँ आप यहाँ मीनू में से जाके भी कर सकते हो। स्लाइड को पहले आपको सिलेक्ट करना है,
जिस स्लाइड को आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में स्लाइड में जाके डिलीट स्लाइड। ओके, तो वहाँ से भी ऑप्शन है, वहाँ से भी हाइडिंग का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेट बैकग्राउंड इमेज, लेआउट चेंज, डुप्लीकेट स्लाइड, उस स्लाइड का आप फिर से सेम टू सेम स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, डुप्लीकेट। देन आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया, आपको सेव करना है, तो फाइल में जाके सिंपल सेव, अगर ऑलरेडी आपने नेम दिया है, अगर आपको नाम बदलना है तो सेव एज करके आप पर्टिकुलर लोकेशन पे ड्राइव में, CD ड्राइव या जो भी सिस्टम है उसमें आप जाके सेव कर सकते हो। ओके, Ctrl+S इज़ द शॉर्टकट। तो ये सब में यही रहता है, राइटर में भी यही था, स्प्रेडशीट में भी यही था, और इम्प्रेस में भी यही है। ओके, तो सेव एज करना है। अनटाइटल 2 को अगर आपको नाम देना है आपके अकॉर्डिंग, देन यू कैन गिव, और सेव, है ना, पर्टिकुलर ड्राइव में, D में करना है, E में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, यू कैन। उसके बाद में इंसर्ट टेबल। ओके, तो आपको आपके प्रेजेंटेशन में कुछ टेबल चाहिए, तो इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट टेबल में जाके टेबल को क्लिक करना है, तो आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको कितने कॉलम टेबल में चाहिए, कितने रो चाहिए, आप एंट्री कर दो, या वहाँ पे क्लिक करोगे तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके प्रेस करोगे, देन योर टेबल विल बी इंसर्टेड इन योर स्लाइड। तो देखो टेबल आ गया है, अब इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, आपको टेबल के अंदर नया रो इंसर्ट करना है, तो टेबल पे क्लिक करना है जो पर्टिकुलर रो में, फिर इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो अबव बिलो, इंसर्ट रोज, है ना, तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। नया रो, अगर आपको लग रहा है रो कम है तो नया रो डाल सकते हो राइट क्लिक करके। डिलीट भी कर सकते हो, तो जो रो आपको पसंद नहीं है या एक्स्ट्रा हो गई है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट रो, तो डिलीट में जाके डिलीट रो कर देना। उसके बाद में एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर्स, है ना, तो आपको कुछ आर्ट पिक्चर्स ऐड करना है, क्लिप आर्ट ऐड करनी है आपकी स्लाइड में, तो वो कैसे करोगे, इंसर्ट में जाना है, मीडिया में जाना है, और गैलरी में जाना है। तो गैलरी में जब आप जाओगे तो आप कोई भी आर्ट जो रेडीमेड है वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किया है, तो गैलरी में कंप्यूटर रिलेटेड कुछ आई सिंपल बोले आर्ट, सिंपल फोटोग्राफ्स हैं या आइकन्स हैं, उनको हम ले सकते हैं। तो एक कंप्यूटर का एक फ़ोटो है, उसको हमने सिलेक्ट किया है, और उसको राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो इंसर्ट करेंगे तो कंप्यूटर, तो बहुत सारे इनबिल्ट ही आपको क्लिप आर्ट दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट। तो ये कंप्यूटर का क्लिप आर्ट आपके प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा, और उसको आप जहाँ पे भी आपको लोकेट करना है, अरेंज करना है, वहाँ पे अरेंज कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। तो जो कॉर्नर पे ये दिख रहे हैं नोट्स, वहाँ को आप स्ट्रेच करोगे तो साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगी माउस के थ्रू। अगर आपको अदर ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इमेज में जाके आप कर सकते हो। इमेज में जाओगे और आप अपने सिस्टम के अंदर से, जो आपका कंप्यूटर है वहाँ किसी ड्राइव में कुछ इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, या कुछ भी फाइल है जो आपके प्रेजेंटेशन में आप ऐड करना चाहते हो, तो इंसर्ट इमेज में जाके ऐड कर सकते हो। तो जो फॉर्मेट सपोर्टेड है
ये साइड में सपोर्टेड फॉर्मेट दिए हैं, उनमें जाके आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको फाइल को लोकेट करना है, उसको क्लिक करना है और ओपन प्रेस करना है, तो आपका फाइल स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। तो अदर ऑब्जेक्ट्स में ऑडियो फाइल आ गई, वीडियो, इमेज, चार्ट आ गया, कोई पर्टिकुलर शेप आ गया, हाइपर लिंक आ गया, मीन्स आपको यूज़र को या आपको खुद को एक स्लाइड से दूसरी जगह पे जाना है तो हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे वेब पेजेस में होता है हाइपर लिंक, वहाँ क्लिक करते हैं तो हमें नया पेज मिल जाता है, उस पर हाइपर लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कहीं और चले जाते हैं। तो वैसे आप प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। रीसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो स्लाइड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो, इमेज हो या कुछ ग्राफिक हो, तो उसको साइज़ रीसाइज कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, है ना। तो जैसे ये कंप्यूटर वाला इमेज हमने ऐड किया था, कहाँ पे जाके, इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट, है ना। तो इसको आप रीसाइज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट का स्केलिंग मतलब लार्ज स्मॉल कर सकते हो। तो जैसी आपको ज़रूरत है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो रिमेनिंग टॉपिक वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।